ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के 3 पाद पूरे हुए हैं। पिछले प्रसंग में आपको कोई प्रश्न करना हो तो कर सकते हैं। जी, प्रेम कुमार जी बोलिए। स्वामी जी, ओत प्रोत का कोई शब्द है जी, उसमें कई बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। आपने बताया था जैसे कपड़े में ओत प्रोत होता है, फिर आपने बताया दूध में पानी का ओत प्रोत होना, फिर दूध में घृत का ओत प्रोत होना। कुछ समझ नहीं आती स्वामी जी, ये अंदर बैठता नहीं है, किस तरह ओत प्रोत है ईश्वर। जी, पहली बात, ओत प्रोत तो केवल कपड़े में जो होता है उसी को ओत प्रोत कहते हैं। ओत प्रोत का मतलब है ताना बाना। ओत प्रोत का मतलब है जैसे ताना बाना, जैसे धागे जो होती हैं, एक ऊपर की ओर होती है, एक सीधी खड़ी होती है, एक आड़ी होती है, इसको ओत प्रोत कहते हैं। और दूध में चीनी का जो है उसको ओत प्रोत नहीं कहते हैं, उसको घुल मिल जाना कहते हैं, घुल मिल जाना। ऐसे घी जो है दूध में या दूध में घी, उसको घुल मिल जाना कहते हैं। तो ये जो घुल मिल जाना कहो, ओत प्रोत कहो, ये तो केवल ये बताना चाहता है उदाहरण कि वो वस्तु सब जगह है। तो परमात्मा सब जगह है, इस बात को बताने के लिए ओत प्रोत, ओतश्च प्रोतश्च विभु प्रजासु, ऐसा वो वेद मंत्र कहता है। अर्थात परमात्मा मानो जैसे कपड़ों में कपड़े में धागे ओत प्रोत रहते हैं, अर्थात कपड़ा में जिधर भी देखो उधर ही धागे हैं। कपड़ा ऐसा कोई कपड़ा नहीं जहां धागे ना हो, अर्थात पूरे कपड़े में धागे सब जगह हैं। ठीक इसी प्रकार से पूरी दुनिया में या हमारे शरीर में या कोई भी वस्तु है, उस वस्तु में परमात्मा मानो कपड़े में जैसे धागे सर्वत्र होते हैं, ओतप्रोत रहते हैं, वैसे परमात्मा विराजमान होता है। ये इसका अभिप्राय है। तो ये धागे तो साथ साथ रहते हैं, उसके अंदर नहीं होते। जैसे घी में घी होता है जैसे दूध में, वैसा नहीं है ये। तो ईश्वर जो है हमारे साथ साथ रहते हैं, ना कि हमारी आत्मा के अंदर। जी, उदाहरण जो दिया जाता है, जैसे किसी को आपने कहा ये तो कोयल है। अब आप ये प्रश्न नहीं उठा सकते देखो जी कोयल तो काला होता है, और जिस आदमी के लिए आपने कोयल कहा वो तो काला नहीं है। केवल उतना ही अंश लेना है जिस अंश, जो मधुर गाना है, जो स्वर है, कंठ है, जैसे कोयल का है वैसा ही कंठ इसका है। तो जैसे दूध में घी डालो या अथवा दूध में चीनी डालो तो घुल मिल जाती है, तो सब जगह पर पहुंच जाती है, हर दूध के हर कण के साथ जुड़ जाती है चीनी। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा है, बस इतना ही बताना है। फिर भी चीनी और दूध रहते तो अलग ही हैं, वो मिठास अलग रहती है, दूध का तो अपना गुण बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर तो घुल मिल जाते हैं ना। उतना ही लेना है ना हमको, क्योंकि उदाहरण जो दिया जाता वो एक अंश में दिया जाता। उदाहरण सर्वांश नहीं होता, फिर वो उदाहरण नहीं होता, वो खुद साध्य बन जाएगा। इतना ही देखना है कि दूध में चीनी घुल गई, मिल गई, नहीं, हम भी घुल मिल गए। जैसे पानी गर्म हो गया, सभी मानते पानी गर्म हो गया, पर आप साइंस की दृष्टि से देखोगे पानी कभी गर्म होता नहीं है।
पर मोटे तौर पर तो पानी गर्म होता ही मानते ही ना। ऐसा व्यवहार हम करते हैं जिससे प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो पानी गर्म हो गया मान करके हम व्यवहार करते हैं तो व्यवहार की असिद्धि नहीं हो रही है, और दूध में चीनी घुल मिल गई ऐसा कहने से व्यवहार की असिद्धि नहीं हो रही है। तो इन सब उदाहरणों के माध्यम से एकांश को ही बताया जाता है, सर्वांश नहीं दिखाया जाता है, फिर वो उदाहरण नहीं होता है जी। इसी प्रकार स्वामी जी जो कण कण में विद्यमान और अणु में विद्यमान, तो अणु के अंदर या उसके आसपास होता है? अंदर, सब जगह। वो स्थान नहीं घेरता है ना परमात्मा, सबके अंदर एंट्री करता है, प्रवेश करता है। करता है क्या? वो पहले से विराजमान है। विराजमान है। हाँ। कोई कारण रूप से अंदर विराजमान है या नहीं? अणु में व्यापकत्व के कारण से। कारण का मतलब कारण बहुत सारे होते हैं ना, एक उपादान कारण होता है, निमित्त कारण होता है, उपस्थिति कारण होता है। जैसे घर के अंदर सब जगह लाइट है, तो वो वहाँ पर वो कौन सा कारण है? बस प्रकाश अंधेरे को दूर करने का कारण है। बस इस तरह का वो सब जगह रहने रूपी कारण है। तो कारण स्वरूप कह सकते हैं उसको? कारण स्वरूप कहेंगे तो मुख्य रूप से कारण शब्दों का प्रयोग जो होता है, जैसे निमित्त कारण है, साधारण कारण है, उपादान कारण है, तो वो साधारण कारण में आ जाएगा, तो कारण कह सकते हैं आप। तो सभी चीजों का निमित्त कारण नहीं कह सकते कि उसके बिना कोई चीज हिलती नहीं है, गति भी उसी की है, वो गतिमान है। हाँ, वो तो है, उसमें तो निमित्त कारण तो कह ही सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के बिना कोई भी वस्तु क्रियान्वित नहीं हो सकती है। तो परमात्मा निमित्त कारण हम कह सकते हैं इस उपलक्ष्य में? हाँ, कह सकते हैं। पर जैसे सत्वर स्तंभ का एक कण है और वो मूल रूप में जैसा है वैसा रहता है, उसका कोई निमित्त कारण नहीं है जी। लेकिन उस सत्वर स्तंभ से जितने भी कार्य पदार्थ बनते हैं उन सब का निमित्त कारण है जी। जी ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। हाँ, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। सो ये वेद को पढ़ाने के लिए गुण और कर्मों को देखना चाहिए बोल के कक्षा में चल रहा था ना स्वामी जी। जी। तो अभी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ये तो नहीं पता चलता उनके गुण क्या है, उनके कर्म क्या है, तो कैसे समझें? क्योंकि मैं क्लास लेती हूँ बच्चों को जी। तो फिर उन बच्चों को थोड़े दास हैं, थोड़े वैश्य हैं, थोड़े ब्राह्मण हैं, तो ये तो मुझे पता नहीं कि क्या है उनके गुण, क्या है उनके कर्म। बस मेरा मोटिवेशन है सबको सिखाना, तो फिर कैसे क्या मैं गलत कर रही हूँ? नहीं, गुण कर्म देखने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को सभी को पढ़ाना है। जब पढ़ाते समय कोई बच्चा सुनना नहीं चाहता है, समझाने पर भी समझ नहीं रहा है और स्वयं नहीं पढ़ रहा है, दूसरों को खराब कर रहा है, तो पता लग रहा है ना आपको ये इसके गुण ठीक नहीं है, इसके क्रियाएं ठीक नहीं है, तो उसको आप पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है ना? मतलब बच्चे में अनुशासन है, बच्चों में सुशीलता है, विनम्रता है, पढ़ने की इच्छा है और मेहनती है, पुरुषार्थ करते हैं, टाइम का पालन करते हैं, ऐसे बहुत सारे रूल्स जो है आप देखते हैं तो उससे पता लगता है सब योग्य है, इसलिए आप पढ़ा रहे हैं। और कोई बच्चा आपके सामने ऐसा आ जाए वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, ज़बरदस्ती भी नहीं पढ़ रहा है और स्वयं उच्छृंखल कर रहा है और दूसरों को भी बिगाड़ रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसको पढ़ाएंगे नहीं, अपने आप पता लग जाता है। तो जिनको आप पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं वो तब सब योग्य हैं, उनके गुणकर्म ठीक हैं, ऐसा आप मान सकते हैं। हाँ, ये जरूर देखना है हमें, अगर वो जो वेद विरुद्ध उनके जीवन में कोई ऐसा आचरण तो नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा। मान लो कोई ड्रग्स लेते हों या शराब पीते हों या ऐसे कोई गलत आदतें हैं जो, ये तो हमें देखना होगा। हाँ जी, हाँ जी।
वो तो जी ऑनलाइन में तो दिखेगा नहीं, नहीं, स्वामी, वो तो बच्चे पूछ तो नहीं। नहीं, बच्चे नहीं है तो, पर बच्चों में भी आजकल होते हैं ना, कई बार पता नहीं लगता है, तो हाँ, हमें ये हमें हमें जब पढ़ाना है तो हम वो जो भरवाते हैं ना, फॉर्म भरवाते हैं, उसमें ये पूछना चाहिए कि फॉर्म भरवाइए आप, या मौखिक पूछते हैं तो पूछिएगा आप में से कोई ऐसे गलत खान पान तो नहीं करते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे ना आप मांस खाते रहो और हम आपको वेद पढ़ाते रहेंगे, आप सिगरेट या ऐसा कोई गलत चीज़ें खाते रहो और हम आपको वेद पढ़ाते रहेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते और अगर नहीं मांस करना खाते चाहिए। हैं तो उनको पढ़ना नहीं चाहिए स्वामी जी। बिल्कुल नहीं पढ़ा, नहीं तो हम बदनाम हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्योंकि होता क्या है कि मांस खा रहे हैं, इसका मतलब है वो मांस खाने का सीधा संबंध है हिंसा के साथ में, अन्यायपूर्वक हिंसा के साथ में। जो हिंसक व्यक्ति है वो कुछ भी और अधर्म कर सकता है, सारे अधर्म जो है हिंसा मूलक होते हैं। तो दास है तो वो मांस खाता है फिर? नहीं नहीं, बात वो नहीं है, दास का मतलब आज के दास नहीं है। जो शूद्र है ये सब आर्य कहलाते हैं ना, चारों वर्ण आर्य कहलाते हैं, आर्य श्रेष्ठ होते हैं और शूद्र भी श्रेष्ठ होता है। ऐसा नहीं है कि वो दास है तो वो मांस खाएगा ही खाएगा। आज के दास खाता होगा, आज के गुप्ता खाता होगा, आज के वर्मा खाता होगा, आज का शर्मा खाता होगा, ये आजकल के वालों को हटा दीजिएगा। वास्तव में गुण कर्मों को ध्यान में रख कर के आप शर्मा, वर्मा, गुप्ता और दास को देखिएगा। जी समझ जी। अगर आपकी क्लास में मिक्स पीपल है और थोड़े नहीं खाते थोड़े खाते हैं तो बंद करना चाहिए, बेटर है क्या स्वामी जी? तो उनको हम कह सकते जी आप, क्योंकि हमारा नियम है कि जो गलत खान पान करने वालों को हम वेद नहीं पढ़ाते हैं, आपको वेद पढ़ना है तो बंद करना होगा आपको। ओके जी जी जी। हमें नहीं तो प्रचार नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसे समझौता हर जगह हम समझौता नहीं कर सकते, हमने वैसे ही बहुत समझौता किया है। जी जी जी, नहीं तो फिर वो मांस खाता हुआ भी वेद पढ़ेगा तो वो ये समझेगा कि वेद भी पढ़ रहा है और मांस भी खा रहा है, तो कोई लिंक नहीं है ना, इतना अधर्म। तो मैंने कहा है स्वामी जी कि कोई भी मांस जब पकाते हैं या खाते हैं तो ये मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा बोल के मैंने उनसे एक क्या शपथ दिलवाया था जब ठीक पढ़ने से है पहले। ठीक है जी। हाँ, ये सब कर सकते हैं आप। और शपथ शब्द भी संस्कृत का है, इसलिए कोई बात नहीं है। कई लोग मानते शपथ क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। शपथ शब्द जो है वो संस्कृत का है जी। हाँ बिल्कुल, लेना चाहिए, संकल्प तो दिलाना चाहिए। हमारे पास विद्यार्थी आते हैं, अपने अलग अलग घरों से आते हैं, कोई सिगरेट पीने वाला आ गया तो हमने तो उनको बोला बंद कर दिया, आपने सर्वथा समाप्त कर दिया, तो आपको गुरुकुल में रखेंगे। फिर भी अगर छुप करके आप पिएंगे और पता लगे हमको, तत्काल हटा देंगे, क्योंकि संस्कार लेके आ जाते हैं। तो कोई ऐसा आ जाता है तो हमने हटा दिया उनको। गलत काम नहीं कर सकते आप इस विद्या को पढ़ते हुए जी। हाँ जी। हाँ श्री, कई लोग तो ऐसे होते हैं उस टाइम तो चपक खा लेते हैं कि हम नहीं खाएंगे और जज भी कर लेते हैं, और बाद में फिर मैंने देखा वो खा भी लेते हैं। उसका प्रभाव किसका प्रभाव? पता लगने पर हमें बंद करना चाहिए। वो कुछ नहीं कर सकते ना, नियम लिया फिर जाकर के खाते हैं तो हमें पता लग जाएगा ना कुछ तो पता लगता है। और नहीं पता लगा है तो हमें थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। परिवार का भी, तो परिवार या व्यक्ति जिनके साथ हम संबंध रखते हैं तो कुछ तो हमें ध्यान रखना चाहिए ना, कुछ तो हमें ध्यान रखना होगा। बिल्कुल हम ऐसे फ्री स्टाइल में भी नहीं रहना है कि क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ता है। कुछ रूल्स तो हमको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। हाँ जी, श्री जी। हाँ जी, गुरु जी प्रणाम। ये जो तृतीय पाद जो गया है, अभी खत्म हुआ है, उसमें आपने एक बार जब ये हम लोग अधिकार और अनधिकार का वर्णन कर रहे थे, उसके पहले तो परमात्मा विषय चल रहा था, फिर थोड़ी देर के बाद फिर से परमात्मा विषय शुरू हो गया। लेकिन जब अधिकार और अनधिकार का वर्णन हो रहा था तो उसमें कई बार ये एक सूत्र में ऐसा आया कि शंकर भाष्य में उन्होंने ये बताया कि जो पुत्र है उसका मतलब ही टॉक्ड अबाउट की क्या बोलते हैं वायलेंस, मतलब हिंसा की बात की उन्होंने।
अभी आप थोड़ी देर पहले हिंसा की बात कर रहे थे, फिर वो उन्होंने कहा कि उसके कानों में ये डाल दो, उसकी जीवा को काट दो, ऐसी बातें उन्होंने क्यों कही? ये देखिए, ये तो हिस्ट्री की एक प्रश्न का उत्तर है कि आपने कुछ दिनों पहले बताया था कि उन्होंने महिलाओं को भी वर्जित किया था कि वो वेद नहीं करते। जी जी, उन्होंने ऐसा कहा। हाँ। ऐसा मेरे बिल्कुल मैं बैफल हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे महान महाऋषि ऐसी बातें उन्होंने कही। परंपरा से कई बार हो जाता है, ना स्त्रियों ना स्त्री शूद्रो स्त्री शूद्रो ना अधीयताम, एक वाक्य है, स्त्री शूद्रो ना अधीयताम। आगे आएगा, कहीं आएगा तो बता दूंगा, उन्होंने कहा या किसने कहा ये तो नहीं कहा पता है, लेकिन ये जो आपने पीछे पाठ में पढ़ा है कि कानों में त्रपु डालना है, जेतु डालना है, ये तो लिखा हुआ है साक्षात वेदांत के भाष्य में लिखा हुआ है उन्होंने। और जब कोई यहाँ पर कोई प्रमाण आता है, कुछ रेफरेंस आता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको खोल के देखता हूँ पुस्तक में कि ये गलत लिखा है या सही लिखा है, कंफर्म करता हूँ मैं, फिर उसके बाद फिर आपके सामने रखता हूँ। जी जी जी, उसको जैसे भी उसको यथार्थ उसको एक्सेप्ट करना है, जैसे हाँ जी। ऐसा है कि देखिएगा, बड़े बड़े लोगों में भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में सुना जाता है कि उनको किसी ने बोला है, वेदों में लिखा है कि यज्ञों में बलि देना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे वेदों को नहीं पढ़ता, ऐसे वेदों को नहीं मानता। अब हमें पता नहीं, सुनी हुई बात है, इसलिए उन्होंने वेद पढ़ा नहीं कभी, उनके इतिहास में, उनके हिस्ट्री में कहीं वेद पढ़े हों ऐसा आता नहीं है। अगर वो वेद पढ़े होते, पता नहीं कहाँ से और कहाँ पहुँच जाते। और आदि शंकर ने बहुत काम किया, वेदों की बहुत रक्षा की है, अच्छे काम किए हैं, लेकिन ब्राह्मणत्व को लेकर के कुछ रहता ही है ना, कुछ लोगों में, बड़े बड़े लोगों के अंदर भी कुछ ना कुछ तो कमियां रहती। आखिर हम मनुष्य है ना, वो भी एक मनुष्य थे, बस ये है कि हमसे श्रेष्ठ थे, आदर्श थे, हमसे बहुत लाख गुना नहीं, पता नहीं कितने गुना अधिक होंगे, हमसे बड़े महान थे, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है। अब जीवात्मा को अलग नहीं स्वीकार किया, और वहाँ परिस्थिति होती है ना, जब आप न्याय दर्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किसी को हराने के लिए कितने प्रकार से हम लोग उपाय अपनाते हैं। एक तो सीधा सीधा यथार्थ सत्य को हम नहीं स्वीकार कर पाते, एक्सेप्ट कर नहीं पाते हैं, हमारे में इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि हम सीधे तरीके से उसको हरा नहीं सकते हैं, तो कुछ ऐसे उपाय है जिसको वितंडा के नाम से, जल्प के नाम से लिया जाता है, उसके माध्यम से गलत आदमी को हराया जाता है। मतलब उद्देश्य हमारा उचित होना चाहिए, यथार्थ होना चाहिए, लेकिन हमारे में सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करोगे आप? मैं मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ, किसी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है वो बोल करके उसको समझा करके उसकी गलत बात को रोक सके, तो वो क्या करेगा? वो चिल्लाएगा, चिल्ला करके लोगों को इकट्ठा करेगा, ऊहू करा करके उस गलत काम को रोक सकेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिन उपायों के माध्यम से वो किया जाता है। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये लिखा है कि यदि टिट फॉर टेट, यानी जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए, क्योंकि बौद्ध और जैनों ने परमात्मा को नकारा है, केवल जीवात्मा और प्रकृति को स्वीकारा है, तो उनको जैसे को तैसा उत्तर देने के लिए अच्छा ये बात है, तो उन्होंने कहा कि न तो आत्मा है न प्रकृति है, केवल परमात्मा है। ऐसा करके उन्होंने अपने केवल ब्रह्म है ऐसा सिद्ध किया है, तब तो कुछ ठीक है। कुछ ठीक का मतलब है आधा सत्य हो गए ना, खंडन करने के लिए ऐसा किया है तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि परमात्मा को ही नकार नहीं सकते ना हम लोग, जिसके कारण से आत्मा का अस्तित्व है, जिसके कारण से प्रकृति का अस्तित्व है, जिसके कारण से हम सब कुछ सुख भोग रहे हैं, उसी परमात्मा को नकारो, तो उसको रोकने के लिए यदि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वास्तव में उनका सिद्धांत है तो गलत है। वास्तव में उनका ये सिद्धांत है कि एक ही तत्व है और कोई दूसरा वस्तु ही नहीं है, दूसरी वस्तु ही नहीं है, तब तो वो सिद्धांत गलत है, ऐसा स्वामी जी ने लिखा है। तो
पूरा गलत माना नहीं है, पूरा सत्य भी नहीं माना है। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो गलत है, ऐसा माना है। तो हो जाता है कई बार, सभी से हो सकता है। अब महर्षि स्वामी दयानंद जब गुरु विरजानंद जी के पास जाने से पहले शास्त्र पढ़े हुए थे, वेद पढ़े हुए थे, फिर भी उन्होंने कभी वैष्णव मत को स्वीकार किया, कभी शैव मत को स्वीकार किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, बदलते गए वो भी। लेकिन जब उनको यथार्थ बोध हो गया, फिर उन्होंने वो यथार्थ सिद्धांत को अपनाया, बाकी सब हटा दिया उन्होंने जीवन में। तो ऐसे सभी के साथ हो सकता है। जी प्रद्युम्न जी, क्या प्रश्न है? हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि ब्रह्म का जो ध्यान करते हैं तो चिकित्सीय प्रयोगों में तो प्रकृति आदि पदार्थों का भी लोग ध्यान करते हैं, और ध्यान में जो देह धातु है उसका अर्थ भी चिंतन होता है। तो ईश्वर से या ब्रह्म से अतिरिक्त जो ध्यान होता है तो वो भी कर सकते हैं स्वास्थ्य आदि या मनोचिकित्सक जो करवाते हैं, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन और इस अलग अलग तरह की क्रियाएं जो करवाते हैं? देखिए, ध्यान परमात्मा का करना चाहिए, एक सिद्धांत है। परमात्मा को छोड़ करके ऐसे इधर उधर की चीज़ों को लेकर के ध्यान नहीं करना चाहिए, एक बात। और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा को समझना है, आत्मा का दर्शन करना है, तब हम आत्मा का ध्यान करेंगे। और जब प्रकृति के अलग अलग तत्वों का दर्शन करना है, उसकी समाधि लगानी है, तो उनका भी ध्यान करेंगे। ध्यान करने के पीछे उद्देश्य परमात्मा है, परमात्मा तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचने के लिए इनको अपनाना है, इनको छोड़ करके और व्यर्थ चीजों में नहीं जाना चाहिए। तो स्वामी जी, जो ध्यान शब्द है, यदि हम उसकी एक व्याकरण व्याख्या या शब्द की अर्थ की व्याख्या करें तो वह तो यही कहता है कि चिंतन करना, मनन करना। नहीं तो देखिए, शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक यौगिक रूप से होता है, एक रूढ़ी रूप में होता है। हर शब्द का प्रयोग यौगिक नहीं लेते हैं, हर शब्द का प्रयोग रूढ़ी अर्थ में नहीं लेते हैं। तो ये सब रूढ़ी शब्द हैं। ध्यान की अपनी परिभाषा है योग की, उसमें उतना ही लेना है, उसको यौगिक अर्थ में लेकर के हर चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। अच्छा जी। और स्वामी जी, एक बात ये थी कि जो अयोग्य लोगों का बात की कि उनको विद्या नहीं देना चाहिए, तो जो लोग वेद आदि को नहीं मानते और पौराणिक या कुछ भी मान्यताओं में पड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों को ये विद्या नहीं देना चाहिए, उनका परीक्षण करना चाहिए। वो तो बात हो चुकी है। जिनको कुछ पता नहीं है उनको हम पहले बेस देते हैं, उनका आधार बनाते हैं, उनको समझाते हैं, उनको यथार्थता का बोध कराते हैं, फिर वो समझते हैं, फिर उनके अंदर रुचि उत्पन्न होती है, तब उनको वेद पढ़ाते हैं। सीधा सीधा आप किसी को ऐसा वेद नहीं पढ़ा सकते। वेद हो, कोई भी शास्त्र हो, किसी भी विषय का हो, भौतिक शास्त्र हो चाहे आध्यात्मिक शास्त्र हो। ब्रह्म विद्या भी नित्य कहलाएगी, और जैसे वेद नित्य है तो ब्रह्म विद्या भी नित्य कहलाएगी। और जो वेद के जो शब्द हैं, तो शब्द तो दर्शन अनुसार नष्ट हो जाते हैं, तो यह ब्रह्म विद्या अगर जो वेद में लिखी है तो यह हमेशा नित्य रहेगी। दर्शन विद्या नित्य है, दर्शन शास्त्र अनित्य है। हाँ, विद्या तो हमेशा नित्य ही रहेगी, कोई भी विद्या हो। उस विद्या को प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ जो है, और ग्रंथों में जो श्लोक रूपी श्लोकबद्ध या सूत्रबद्ध जो कृतियां हैं वो अनित्य हैं। ये जरूरी नहीं है आज योग विद्या के जो सूत्र हैं पतंजलि के, हर युग में ऐसे ही सूत्र रहेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, विद्या तो नित्य है, ब्रह्म विद्या, सारी विद्याएं नित्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ये जो बोला जाता है, तो सब सत्य विद्याएं हैं, तो हमेशा वही रहेंगी ना विद्याएं, वो सब नित्य है। मतलब ज्ञान रूप में वो हमेशा नित्य रहेगी, वैसे की वैसी रहेगी जैसी है। हाँ जी, प्रस्तुतिकरण बदल सकता है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन बदलेगा जी। तो वेदों का भी बदल सकता है? नहीं, वेद नित्य है। वेद जो है वो साक्षात परमात्मा ने दिया है ना, वो नित्य है। अच्छा। हाँ, वेद नित्य है। जो मंत्र आज है वैसे ही हमेशा वैसे ही उसका अर्थ को प्रकट करेगा। जी जी जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न?
जी जैसे वो मैं पूछ सकती हूँ क्या? कौन बोल रहे हैं? मैं प्रमिला कासर। हाँ जी बोलिए। बाकी लोग एक मिनट रुकिए, बाकी लोग अपना म्यूट करिए। हाँ अब बोलिए प्रमीला जी। स्वामी जी, जब मैं आज कहीं पढ़ रही थी, उसमें था कि श्रुति और स्मृति। तो स्मृति तो जो मनुष्यों ने लिखी है, श्रुति जो परमात्मा ने लिखाई है वो श्रुति जी। लेकिन 3 वेद श्रुति है, 4था वेद श्रुति नहीं है, क्या ये सच है? नहीं, देखिए ऐसा होता है। अब म्यूट कर लीजिएगा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ऐसा है कि श्रुति से वेद लिया जाता है, लेकिन वेद एक ज्ञान रूप में है। लेकिन जब विद्या के रूप में देखेंगे विद्या, तब 3 प्रकार की विद्या है। ज्ञान विद्या, कर्म विद्या, उपासना विद्या, यानी ज्ञान कर्म उपासना, इन 3 विषयों को लेकर के जब बोला जाता है तब वेद 3 बताया जाता है, अर्थात 3 विषयों वाला वेद है। और जब संगीता के रूप में, पुस्तक के रूप में, मंत्रों के रूप में जब बोला जाएगा तब 4 वेद माना जाता है। तो जब 3 बोलते हैं तो वहाँ विषय की दृष्टि से 3 बोला जा रहा है। वो संगीता का मतलब पुस्तक, या जो ऋग्वेद के नाम से एक अलग पुस्तक है, अलग संगीता है। मंत्र समुदायों का एक पुस्तक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये संगीता के रूप में तो जब बोला जाएगा तो 4 बोलेंगे और 4 का नाम वेदों में आता है। लेकिन जब विषय के रूप में बोला जाता है तो 3 ही विषय हैं, एक ज्ञान और एक कर्म और एक उपासना। तो जब 3 बोला जाता है वहाँ विषय को ध्यान में रख करके बोला जाता है। और जब संगीता को लेकर के, वेद संगीता को लेकर के, विभाग को लेकर के जब बोला जाता है तो 4 हो जाते हैं। जी तो वैसे ना उसमें बोल रहे थे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद श्रुति है, अथर्ववेद को वो लोग श्रुति नहीं मान रहे थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, अनीता जी बोलिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। जी। कुछ दिन पहले स्वामी जी चर्चा हुई थी कि ध्यान के जो अलग अलग केंद्र हैं, जैसे त्रिकुटी है या नाभ चक्र है, कोई भी है, तो इसके विषय में योग दर्शन में तो ये कहा गया है ना कि जिस स्थान पर ध्यान लगाते हैं तो उस विषय से संबंधित हमें जानकारी होती है। तो ये मतलब जो विभूति पाठ में जैसे दिया गया है, अलग अलग विभूतियां अलग अलग जगह पर ध्यान करने से अलग अलग, तो हम लोग तो उस दिन चर्चा ये कर रहे थे कि हम किसी भी स्थान पर ध्यान लगा सकते हैं, तो अनुभूतियां अलग अलग होंगी या एक तरह की होती हैं? मतलब ये थोड़ा सा मुझे जी हो रहा था। आपने 2 विषयों को मिलाया है योग दर्शन के। जो धारणा स्थल है अलग अलग जो बताया गया है धारणा वाले सूत्र में, वो अलग बात है। और उसमें आपने जो दूसरी बात मिलाई है, जैसे जिह्वा के अग्रभाग में ध्यान करने से व्यक्ति को दिव्य गंध की अनुभूति होती है, ऐसी जो बातें कही वो अलग चीज़ें हैं। वो संयम की बात है, वो संयम अलग चीज़ है और ये धारणा स्थल अलग चीज़ है। दोनों को मत मिलाइए। वो संयम की बात है, जिसको लेकर के संयम करेंगे उसकी अनुभूतियाँ होती है। वो संयम में 3 चीज़ें जुड़ी होती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। इन तीनों को मिलाकर के संयम बोला जाता है योग की भाषा में। तो जो आप बता रहे हैं वो संयम की बातें, जो जिह्वा के अग्रभाग में अगर ध्यान करेगा व्यक्ति, मतलब संयम करेगा, संयम शब्द है वहाँ पर। तो संयम का मतलब है धारणा, ध्यान, समाधि। जैसे नासिका के अग्रभाग में संयम करता है, अर्थात नासिका के अग्रभाग में धारणा बनाता है और गंध को लेकर के ध्यान करता है, फिर उसी गंध की अनुभूति होती है, समाधि लगती है, दिव्य गंध की अनुभूति होती है नाक के अंदर, बाहर से कोई गंध नहीं आती है। तो वो वाली अलग स्थिति है, ये वाली अलग स्थिति है। जी जी, मुझे यही मतलब इसमें अभी यही कंफ्यूजन है कि इसमें फिर अलग मतलब हम कैसे इसको
समझ पाएंगे, क्योंकि अनुभूति अलग है, तो ये ईश्वर की अनुभूति नहीं है, ये संयम के लिए के दृष्टि उसमें आएगा, मतलब ये संयम में आ जाएगा। देखिए संयम का मतलब पहले समझ लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। संयम का अर्थ है धारणा लगाना, ठीक है। अब धारणा आपने नासिका के अग्रभाग में धारणा बनाई। अब जहां नासिका अग्रभाग में धारणा बनाने का मतलब है मन को वहां एकाग्र किया, वहां टिकाया, यूं कह सकते हैं। अब ध्यान करना है आपको, किसका ध्यान करोगे? गंध का ध्यान करोगे तो गंध का ही साक्षात्कार होगा, वहां परमात्मा कहां से आ गया? एक बात। फिर मान लो आप नासिका के अग्रभाग में मन को टिकाया है, अब ध्यान परमात्मा का करोगे तो परमात्मा की समाधि लगेगी वहां दिव्य गंध की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, केवल समझने की बात है। जी अभी सब कि दो मतलब हम जिस स्थान पर ध्यान जैसे कि हृदय में लगाएंगे तो विचारों के बारे में मतलब जैसे हमें पता चलता है, तो लेकिन अगर वहीं पर हम ईश्वर का ध्यान लगाएंगे तो ईश्वर की अनुभूति होगी। जी बिल्कुल। जहां पर मन को टिकाएंगे, टिकाने के बाद में अगला क्रम है ध्यान का। अब जिस स्थान पर मन को टिकाया उस स्थान पर ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है ये हम लोग स्वयं डिसाइड करेंगे। अगर हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो आत्मा की समाधि लगेगी, अर्थात आत्मा का दर्शन होगा। परमात्मा का ध्यान करेंगे तो परमात्मा का दर्शन होगा, और गंध का ध्यान करोगे तो गंध का दर्शन होगा। ऐसा समझना चाहिए। जी धन्यवाद जी। रूप जी। ओम स्वामी जी प्रणाम जी। स्वामी जी मेरा दो प्रश्न है। एक तो ये है कि अब सुख और निःश्रेय सुख तो स्वामी जी समझ में आ गया जैसे कि मुक्ति का सुख होता है, पर अभ्युदय सुख में जैसे सर्वोत्कृष्ट सुख संसार का, तो स्वामी जी वो संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख हर कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? मतलब देखिए ये बात आपको नहीं पूछनी है, ये उपनिषदों में कई बार इसकी चर्चा हुई है। यहाँ योग दर्शन ये वेदांत दर्शन की कोई बात जो मैंने वेदांत दर्शन में जो बातें कही है वो अगर आपको पूछना है, इसका तो समाधान मैंने उपनिषदों में अनेक बार दे दिया है। फिर भी संक्षेप से बता देता हूँ। सर्वोत्कृष्ट सुख कोई भी ले सकता है, धर्मपूर्वक जो लेगा वही सर्वोत्कृष्ट सुख है। इससे अधिक विस्तार करके नहीं बताऊंगा। वो चाहे साधारण व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, पहले सुन लीजिएगा, साधारण व्यक्ति हो, विशिष्ट व्यक्ति हो, अपनी योग्यता के अनुसार वैसा ही धर्म करेगा जैसी योग्यता है, और उस धर्म पूर्वक उसको जो भी सुख मिलता है वही सर्वोत्कृष्ट सुख है। और अधर्म से जो सुख मिलता है वो निकृष्ट सुख है। वो सुख है ही नहीं, वास्तव में वो सुख मान रहा है। जी हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? जी स्वामी जी ध्यान के विषय में आप वो पूछ सकते हैं स्वामी जी? हाँ पूछिए पहले। स्वामी जी ऐसा था कि जैसे जब ध्यान लगाते हैं तो जब ध्यान काफी देर बैठते हैं, ध्यान लगने वाला होता है तो प्रसन्नता, जब मतलब ध्यान लगने वाला होता है तो प्रसन्नता होती है काफी, तो वो प्रसन्नता के कारण वो ध्यान टूट जाता है स्वामी जी। तो स्वामी जी इसके लिए कुछ अगर आप उपदेश करेंगे तो स्वामी जी, क्योंकि जैसे ध्यान में आगे बढ़ने लगते हैं तो प्रसन्नता होती है कि हाँ अब ध्यान लग जाएगा मेरा, और फिर वो टूट जाता है ध्यान स्वामी जी। नहीं, ये ऐसा होता नहीं है। जब ध्यान अच्छा हो रहा है तो प्रसन्नता होती है तो और ध्यान अच्छा लगता है, ध्यान नहीं टूटता है। फिर भी आपका टूट रहा है तो इसका मतलब है, पहली बात है आपका ध्यान नहीं लग रहा है, उसको ठीक करिएगा। क्योंकि ध्यान जब करता है व्यक्ति को बहुत प्रसन्नता का मतलब है बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है मन एकाग्र हो रहा है, आपका चिंतन ठीक चल रहा है। तो उस ठीक चिंतन में, ठीक ध्यान में जो हमको अच्छा लग रहा है वही तो प्रसन्नता है। उस अच्छे लगने से, उस प्रसन्नता से और अच्छा ध्यान होगा। अगर नहीं हो रहा है, ध्यान ही टूट रहा है, इसका मतलब हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, कुछ और वहाँ पर वितर्क या यूँ कहिएगा कोई वृत्ति उठा रहे हैं जिसके कारण से ध्यान हमारा भटक रहा है। उसको समझना होगा आपको। जी धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, तो स्वामी जी एक प्रश्न जी। ये 41वां जो सूत्र है इसमें
अंतिम तीसरी लाइन पे जी, यह आकाश ब्रह्म ही है, तो ये भूत और पांच भूत वाला आकाश है या जो जनरल आकाश है, 2 आकाश है, उनमें से कौन से आकाश की बात हो रही है? देखिए ना तो पंचमा भूतों वाला आकाश को कहा जा रहा है और जो अभावात्मक जो आकाश है ना उसको कहा जा रहा है। यहाँ आकाश शब्द ब्रह्म का नाम है, ये ब्रह्म को कहा जा रहा है। ब्रह्म का एक नाम आकाश है, जैसे ब्रह्म के अनेक नाम होते हैं, अनंत नाम होते हैं, उनमें से आकाश भी एक नाम है। तो ये आकाश शब्द से क्या लेना है, ब्रह्म को लेना है, ये कहा जा रहा है इस प्रसंग में, इस उपनिषद के प्रसंग में। जी, सब जगह आकाश का मतलब ब्रह्म नहीं होता है इस उपनिषद प्रसंग में, क्योंकि ये वेदांत में जिन जिन नामों को लेकर के ये सारी चर्चा हो रही है, ये सब उपनिषद को ध्यान में रख करके हो रही है, क्योंकि ये वेदांत उपनिषद की व्याख्या है। उपनिषद में भी पर्टिकुलरली जहाँ जहाँ परमात्मा को लेकर के बात कही गई है और वहाँ वहाँ जो संशय हो रहा है, उस आकाश का अर्थ भौतिक आकाश लेना है, परमात्मा लेना है। ज्योति शब्द भौतिक ज्योति को लेना है, परमात्मा को लेना है। प्राण शब्द से भौतिक प्राण को लेना है, परमात्मा को लेना है। तो वो जो पर्टिकुलर उन प्रसंगों में जहाँ संशय हो रहा है वहीं पर ये लागू होता है सारा वेदांत, सब जगह नहीं है। कोई आप में से ये ना समझे कि वेदांत में हमने पढ़ा है ज्योति का अर्थ परमात्मा होता है, आप तो गलत कह रहे, ज्योति प्रकाश को नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं। वहाँ उस प्रसंग में ज्योति शब्द का अर्थ परमात्मा है। अलग प्रसंगों में ज्योति शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, प्राण के भी अर्थ हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्दों के इसी तरह समझना है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ, योगेश जी। नमस्ते स्वामी जी। पिछले पाठ के 34वें सूत्र में जो शोक के बारे में आया है, तो सूत्र वो है जो दुखी होकर दुख दूर करने के लिए दौड़ता है। तो कई बार हम सुनते हैं दर्शन में भी है पुत्रापि कोपि सुखिना, एक ये बात आती है। और दूसरी बात ये आती है कि अगर आप मेरे पहले एक सुनिए पहले एक बात को पूरा कर लीजिए, फिर दूसरी बात को करना है। हाँ, कंफ्यूजन में 2 विषय को लेकर चल रहा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि शूद्र वह है जो दुखी होकर दुख दूर करने के लिए दौड़ता रहता है और ब्रह्म विद्या के उपदेश के लिए। जी, तो जब तक हमारी किस प्रकार की योग्यता हो तब कि ये दुख दूर हो जाए या शूद्रत्व से ऊपर हो जाए, ये एक प्रश्न मेरा है। और बस इतने रुकिएगा। आपका प्रश्न है कि दुखी होकर के वो दौड़ता है ब्रह्म विद्या को सीखने के लिए, इसलिए उसको शूद्र कहा है। तो इस पर आपका प्रश्न है कि हम कब ब्रह्म की ओर दौड़ते हैं, या हम वैसे तो सारे दुखी रहते हैं, सभी को दुखी माना है, कुत्रापि कोपि सुखी ना है, इसका मतलब सभी लोग तो ब्रह्म की ओर दौड़ नहीं रहे हैं, ऐसा आपका प्रश्न है? दुख तो रहेगा ही, शरीर धारण किया है तो भी हम इस प्रकार के दुख तो आते ही रहते हैं। तो इस सूत्र के साथ ये तुलना की जाए कि सूत्र से कैसे बाहर निकले, ये तो दुख तो रहेंगे ही। मेरा प्रश्न दुख को लेकर है। क्या है आपका प्रश्न दुख को लेकर के? शरीर धारण किया है तो रोग आएंगे या 3 प्रकार के दुख आएंगे, और यहाँ पर ये कहा गया है कि शूद्र वो है जो दुख दूर करने के लिए दौड़ता रहता है। हाँ, तो अब आपका प्रश्न समझ में आ रहा है। रुकिएगा, इधर उधर मत भागिएगा, शांति रखिएगा। आपका प्रश्न क्या मेरे को समझ में आ रहा है। किसी एक प्रसंग को लेकर के जो बात कही जा रही है उसको सबके साथ नहीं जोड़ना है जो आप जोड़ रहे हैं, इसलिए आपको ये समस्या पैदा कर रहा है, आप कंफ्यूजन में जा रहे हैं, यानी आप एक ट्रैक पर नहीं रह रहे हैं। प्रश्न ये है कि यहाँ पर वो अच्छा आदमी है और संसार का उपकार कर रहा है, एक राजा है, दान कर रहा है, उसके लिए बोला है ना बहुत अधिक दान देने वाला, बहुत अधिक पका करके सब लोगों को खिलाने वाला, इतना सब कुछ होते हुए भी उसकी निंदा हो रही है।
उसको लोग करे ये कौन है, इसको तो ब्रह्म विद्या आती नहीं, इसको कुछ आता जाता है ही नहीं है, अपने आप को दिखा रहा है, फलाना है, ये वो है, ये है, जैसे हम लोग आजकल करते हैं ना, आजकल के लोग। तो ऐसे उसके ऊपर जब आक्षेप किया गया है, उससे आहत होकर के बहुत दुखी हो गया। जब मैं इतना मेहनत करके इतना दान कर रहा हूँ, इतना लोगों को खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, राज व्यवस्थित रख रहा हूँ, फिर भी लोग मेरे को निंदा कर रहे हैं, उससे वो आहत होकर के, दुखी होकर के फिर दौड़ पड़े हैं ब्रह्म विद्या। आखिर मैं समझ तो लूँ कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, तब वो रेको मुनि के पास दौड़ पड़े। तो दुखी होकर के दौड़ पड़ा है, इसलिए उसको शूद्र बोला है। इसमें आपका क्या प्रश्न है? आपका कोई प्रश्न नहीं बनता, आप सबके साथ क्यों जोड़ रहे हैं इसको? ये सही समझ में आ गया, लेकिन ये रोग प्रयोग वियोग ये जो दुख आते हैं वो तो हमेशा हमारे साथ जुड़े ही रहेंगे, तो इससे ऊपर किस प्रकार से उठ सकते हैं, तो ये भी एक प्रश्न था। क्या प्रश्न है इसमें? ये दुख तो रहेंगे हमेशा, तो इसमें क्या प्रश्न है आपका? हाँ, 3 प्रकार के दुख भी रहेंगे, शरीर धारण किया तो भी दुख रहेगा, तो इन सबसे ऊपर कैसे उठ सकते हैं कि दुखों का प्रभाव कम हो हमारे ऊपर? कमाल करते हैं। सारा रामायण सुनकर के आप ये पूछ रहे हो कि सीता राम को क्या लगती है। अब ये कोई प्रश्न है क्या आपका? इन्हीं दुखों से ऊपर उठने के लिए तो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, इन्हीं दुखों को दूर करने के लिए, इनसे ऊपर उठने के लिए आपने उपनिषद पढ़ी है, फिर ऐसा प्रश्न कैसे पूछ रहे हो? आपने जो उपनिषद पढ़ी हैं, इतनी सारी उपनिषदें, तो उसमें इन्हीं 3 प्रकार के दुख कहिए, आप जो भी दुख मानते हैं, इन दुखों से ऊपर उठने के लिए ही हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं। ये सारे उपाय है ना, और नया उपाय कहाँ से लाऊं मैं आपके पास में? वो तो समझ गया, लेकिन हिंदी में बोलता नहीं, इसलिए प्रश्न में दिक्कत रहती है। यही प्रश्न था कि जो दुखी जो लौटता रहता है उसको सूत्र कहते, ये सूत्र समझना था और दुख को समझना था। हाँ, तो वो तो स्पष्ट कर दिया ना मैंने आपको, परिस्थिति विशेष में। हो गया। जी जी, हाँ, सुधा वर्मा जी। आपने हाथ खड़ा किया इसलिए मैंने आपका नाम लिया, बोलिए। जी जी स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। मेरी जिज्ञासा थी कि जो शूद्र राजा थे ना, जानश्रुति जी, तो ये वर्णों का निर्णय ये तो पढ़ते समय हो जाता है कि जो नहीं पढ़ रहा है वो शूद्रत्व को प्राप्त हो जाएगा, कोई ब्राह्मण बन जाएगा, कोई क्षत्रिय बन जाएगा, कोई वैश्य अपने गुण कर्म के हिसाब से। पर जब जानश्रुति शूद्र पुत्र था और वो क्षत्रिय बन गया, राजा था, तो क्षत्रिय वर्ण का हो गया वो, तो फिर लोग इतनी उनकी निंदा और इस तरह की स्थिति क्यों पैदा हुई कि निंदा की और राजा को दुखी होना पड़ा? क्योंकि वो क्षत्रिय बन गया था, फिर शूद्र का तो रहा ही नहीं होगा। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। आपको ये समझना, उनकी जो निंदा है वो शूद्र होने के कारण से निंदा नहीं हो रही है। निंदा तो अच्छे काम करने वाले की निंदा तो हमेशा होती आ रही है, आज भी होती है, भविष्य में भी होगी। तो अच्छे कामों को करने वालों की जब निंदा होती है, तो जब उनके अंदर वो विल पावर नहीं होता, यूँ कहिएगा मनोबल नहीं होता है, मन पर नियंत्रण नहीं होता है, तो आदमी दुखी होता है, परेशान होता है। अब उस दुख को दूर करने के लिए फिर किसी न किसी सहारा लेता है, तो उस सहारा उस समय उनको दिखाई दिया कि रेको मुनि, तो उनके पास दौड़ा चला गया। इसलिए उसको कहा, अरे दुखी होकर के आया, इसलिए उसको शूद्र नाम से, ये योग, वहाँ शूद्र शब्द यौगिक है, वो यौगिक है, वो रूढ़ी वाला नहीं है, इसलिए वहाँ ये स्पष्ट किया है। जी स्वामी जी, एक बात और थी कि वो रेको मुनि ने उनको वो करने उपदेश प्राप्त करने गए, फिर उन्होंने नहीं दिया उपदेश, फिर वो बहुत सारा धन धान्य लेकर गए, फिर वो तैयार हो गए, तो इसके पीछे क्या कोई परीक्षा थी क्या उनकी? जी, पहले जो ब्रह्म विद्या को दिया जाता है, बहुत कठोर परीक्षा लेते थे। उपनिषदों में जिन्होंने उपनिषदें पढ़ी हैं उनको पता है कि कितना कठोर उनका परीक्षा ली जाती है। ऐसे उन्होंने भी परीक्षा की है उनकी, इसलिए पहला टर्म में उन्होंने मना कर दिया है
तो पता लगता है ना, मना करने पर ये रुक जाता है अहंकार ला करके, अथवा अहंकार को मार करके आगे बढ़ता है। तो ये परीक्षा थी उनकी। जी स्वामी जी, एक बात और है, अपने प्रसंग में एक समय आया था कि अर्घ्य देने की बात थी कि जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो अर्घ्य व्यास भी थे वहां पर वो उसके अधिकारी नहीं थे, श्री कृष्ण थे। तो ये अर्घ्य क्या, कौन सी क्रिया होती है ये? हाँ, अर्घ्य का मतलब होता है सम्मान देना। जैसे अच्छा। किसी को हम सम्मान देते हैं, किसी को हम आदर देते हैं, तो आदर देने योग्य बहुत सारे लोग हमारे सामने हैं, तो सबसे पहले किसका आदर करना है? मैं एक काम जैसे मान लीजिएगा आपके घर में आया हूँ, मेरे को नहीं पता आप कहाँ रहते हैं, एक उदाहरण दे रहा हूँ। मैं भी आपके घर पे आ गया हूँ और आप एक माँ हैं तो आप माँ के रूप में वहाँ पर है, और कोई पति खड़े हैं, पत्नी खड़ी हैं, और मैं भी खड़ा हूँ, और उनके बच्चे भी दूर से आए बच्चे, और नमस्ते करना है उनको। तो सबसे पहले किसको नमस्ते करे? वो मेरे को करे या किसको करे? तो एक नियम है, सामान्य नियम है, जो पहला गुरु होता है वो माँ होती है, इसलिए माँ को पहले नमस्ते करेगा। फिर उसके बाद दूसरा गुरु होता है वो पिता होता है, उसको दूसरे स्थान पर पिता का नमस्कार करेगा। फिर तीसरे स्थान में बाहर का शिक्षक अध्यापक गुरु होते हैं, हम सब लोग तीसरे स्थान पे आते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं मोटी भाषा में हंसाने की दृष्टि से कहिए या हम तो थर्ड क्लास के लोग, हम तीसरे स्थान पे आते हैं, तो हमें तीसरे स्थान पर नमस्कार करना है। ये एक सामान्य नियम है। लेकिन जब विशेष आयोजन होता है, विशेष प्रसंग आते हैं, उन विशेष प्रसंगों में फिर जो सर्वाधिक योग्य होता है विद्या की दृष्टि से, और विद्या में भी ब्रह्म विद्या की दृष्टि से जो सर्वाधिक योग्य होता है, तो सबसे पहले उसका आदर किया जाता है। तो उस समय राजसूय याग में तो सर्वाधिक श्रेष्ठ योग्य विद्या की दृष्टि से कौन थे? तो वो योगीराज श्री कृष्ण थे। तो वहाँ वेदव्यास भी थे, लेकिन उस समय वो ऋषि नहीं बने थे, मंत्र दृष्टा नहीं बने थे, विद्वान थे, वो मंत्र दृष्टा उस समय नहीं बने थे। इसलिए वेदव्यास को भी नहीं करके वहाँ पर योगीराज श्री कृष्ण की दिया है, क्योंकि वो योगी थे, ब्रह्म विद्या के निष्णात, वो एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको सम्मान सबसे पहले दिया गया। अर्घ्य का मतलब है सम्मान देना। जी स्वामी जी, बहुत धन्यवाद जी। और कौन है? तो आपका समय तो इसी में निकल गया, प्रश्नोत्तरों में। तो ऐसा करते हैं कि अब कल से यहाँ पर बहुत शोर होगा, क्योंकि ऋषि मेला कल से प्रारंभ है। तो अभी तो सामान्य था, यज्ञ हो रहा था, संध्या हो रही थी वहाँ पर, इसलिए आवाज़ आ रही थी, तो हमने थोड़ा लेट प्रारंभ किया है। लेकिन कल से ऋषि मेला प्रारंभ होगा तो बहुत शोर होगा, स्पीकर, लाउड स्पीकर बहुत तेज़ी से, वो में व्यवधान बहुत होगा। और जो इस पूरे कैंपस में कहीं भी रहेंगे तो भी शोर बहुत होगा, इसलिए क्लास नहीं ले सकते। और दूसरी बात, मैं इस ऋषि मेले में मीटिंग के लिए विशेष रूप से आया हूँ, तो मीटिंग भी कल शाम को है, और वो शाम को रखा है, तो रखी है मीटिंग, तो उसमें 6, 6:30 कब तक वहाँ पर मीटिंग में बैठना पड़ेगा, इस दृष्टि से कल क्लास नहीं हो पाएगी। और परसों मैं यहाँ से निकलूँगा रोजड़ के लिए, गुजरात के लिए, तो यात्रा में रहूँगा, तो भी क्लास नहीं हो पाएगी। तो कल परसों 2 दिन क्लास नहीं होंगी, और फिर उसके बाद रविवार आता है, उसके बाद फिर सोमवार, तो सोमवार से हम क्लास प्रारंभ करेंगे। तो आपकी जो क्लास है वो 2 दिन की बंद रहेगी। ठीक है जी? जी, अजमेर में घूमे, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप अजमेर आए हैं। जी जी स्वामी जी, एक बात तो कहनी थी जी। ये कहना था कि आपने कहा, और ये विषय भी ये कह रहा है कि अयोग्य लोगों को हमें विद्या नहीं देनी चाहिए जी, लेकिन उनको सुधार कैसे होगा? हाँ, मैंने बोला था। विद्या की बात नहीं कर रही मैं जी। विद्या तो नहीं देनी चाहिए, लेकिन उनको सुधार तो तभी होगा ना। अमीचंद को खैर वो बहुत ऊंची बात है, महर्षि दयानंद ने अमीचंद को किस स्थिति से कहाँ लाए, स्वामी श्रद्धानंद जी की बात कहें तो भी वही बात है। लेकिन सुधार लाने के लिए तो हमें उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें
देखिए नहीं पढ़ाना। दी दो बातें हैं, आप उस मेरे क्लास को आप देख सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने ये नहीं कहा है उनको विद्या ही नहीं देनी है। एक ने प्रश्न भी किया तो उसका समाधान भी मैंने ये किया था कि विद्या देना एक अलग विषय है और किसी गलत व्यक्ति को सुधारना एक अलग विषय है। तो जो गलत व्यक्ति है, अधार्मिक है या गलत खान पान करने वाला है या नशा लेने वाला है या और घिनौने पाप करने वाला है, उस व्यक्ति को सुधारना भी हमें चाहिए, क्योंकि हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा। तो सुधारने का काम अलग चलता रहेगा और विद्या पढ़ने का काम अलग चलता रहेगा। जब उसके अंदर सुधार आएगा तो वेद विद्या पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बिगड़े हुए को सुधारना भी हमारा कर्तव्य है, लेकिन विद्या उसको नहीं देनी है सुधारने पर भी नहीं सुधरता। तो क्या करोगे? ऐसे व्यक्ति को विद्या नहीं देनी चाहिए, ये हमारा कथन है। अगर कोई जिसको पता नहीं है खान पान का, वो गलत खान पान कर रहा है, उसको पता नहीं है, तो हम उसको सुधारेंगे ना। पहले सुधारेंगे, उसके गलत खान पान को बंद करेंगे, फिर विद्या पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मतलब प्रश्न भी नहीं कह सकते, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि विद्या से मतलब केवल आध्यात्मिक विद्या या भौतिक तो पढ़ा ही सकते हैं ना? नहीं। और पढ़ाते पढ़ाते हम उसमें सुधार अगर आ गया तो फिर उसको किसी भी मार्ग पे ले जाएंगे। हाँ, यहाँ पर बात हो रही है वेद विद्या, वेद पढ़ाना या ब्रह्म विद्या को देना जी। बाकी किसी को हम मान लीजिए कोई लैंग्वेज सीख रहा है, कोई और सीख रहा है, वो तो सिखाते ही हैं लोग, उसमें तो मेरे कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात है वेद पढ़ाना या ब्रह्म विद्या को देना, ये योग्य व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। जी धन्यवाद। जी जी। ओम